आज ये सुना श्री आज सुबह हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं खुदावन, तो हम सबसे बोल, हम सबसे कलाम कर। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सबको गाइड कर खुदावन यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने सरों को उठाते अपनी आंखों को खोलते हैं। खुदावन के कलाम अक़दस में से लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत की तलावत करेंगे। 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में सेंट लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8 इट सेज, 8वीं आयत में यो लिखा हुआ है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की खुशखबरी, यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी फरिश्तों ने आकर दी। इंसान की गवाही इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी आसमानी गवाही होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की गवाही जो है वो फरिश्तों ने आकर दी, और दी किनको, ये बड़ी काबिल गौर बात है। आसमानी फरिश्ते आए, और आए किन के पास, ये बड़ी काबिल गौर बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। यहां पर एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा झुंड है जो कटा हुआ है। ये ऐसा ग्रोह है जो तहजीब से कटा हुआ है, जो माशरे से कटा हुआ है, जो अपने लोगों से कटा हुआ है। ये ऐसा ग्रोह है जो तंजीमों और मिशनों से कटा हुआ है, जो शहर के अंदर पार्टीज होती है उनसे कटा हुआ है, शहर के अंदर जो नाच गाना होता है उनसे कटा हुआ है, शहर के अंदर जो भी डिस्को डांस होता है उनसे कटा हुआ है। ये ऐसा ग्रोह है। फरिश्ते हर किसी के पास तो आते नहीं, फरिश्ते हर किसी के पास तो आते नहीं, फरिश्ते खास लोगों के पास आते हैं। ऐसे लोगों के पास आते हैं जो सादा लोग होते हैं। सादा लोगों के पास फरिश्ते आते हैं, सिंपल लोगों के पास फरिश्ते आते हैं। मुझे बताएं, माँ मरियम और यूसुफ और उनका खानदान कटा हुआ था। गरीब लोग, गरीब लोग जिनके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे। बाइबल मुकद्दस में खुदावन ने एक ऐसे खानदान को चुना, एक गरीब खानदान को, जिनके घर में शायद बिशप पादरी भी ना आते हों, जिनके घर में शायद बड़े बड़े लोग ना आते हों, लेकिन जिनके घर में बड़े बड़े लोग नहीं आते, जिनके घर में बड़े बड़े पादरी बिशप नहीं आते, उनके घर में फरिश्ते आ जाते हैं, बशर्ते कि वो उनका राबता खुदा के साथ हो। लोग सादा होने चाहिए, सिंपल लोग होने चाहिए। सिंपल लोगों के दरमियान खुदावंद के फरिश्ते आते हैं। अब देखें, इतने सादा, माँ मरियम पानी भरने के लिए गई, तो फरिश्ता जो है वहां पर आ जाता है।
बहुत सारी लड़कियां उस जमाने में भी थी, उस जमाने में भी बहुत सारी खवातीन थी, बड़ी बड़ी होंगी, बड़ी पढ़ी लिखी होंगी, बड़ी डिग्रियों वाली होंगी, बड़े बड़े खानदानों की बेटियां होंगी, बिशप, पादरी, एल्डर, डीकन, मुबशर की बेटियां भी होंगी। बहुत सारी खवातीन उस जमाने में भी थी, लेकिन फरिश्ता किसके पास आया? एक के पास, मुकद्दसा मरियम के पास है, मां मरियम के पास है, और उसको आकर पैगाम देता है। अब खुदा को भी पता होता है, खुदा खुदा है, खुदा को पता है कौन मेरी बात मानेगा, कौन मेरी बात नहीं मानेगा, कौन मेरा पैगाम कबूल करेगा और कौन मेरा पैगाम कबूल है। खुदा तो खुदा है, इंसान तो शक्ल देख कर आता है, खुदा दिल देख कर आता है। इंसान देखता है इसने बड़ा सूट बूट पहना हुआ है, बड़ा सोना पहना हुआ है, बड़ा कार में आया, बाजारों में आया, बड़े महंगे शूज पहने हुए हैं, ये बंदा ठीक होगा। खुदा ये चीजें नहीं देखता, खुदा इनर साइट इंसान देखता है, अंदर वाला इंसान देखता है। तो खुदा को पता था कि कौन मेरे मैसेज को मानेगा। खुदावन का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास गया। बहनों, भाइयों, क्यों मुकद्दसा मरियम के पास गया? फरिश्ते को पता था, खुदा को पता था कि यही वो लड़की है, यही वो खातून है जो मेरे मैसेज पर एग्री करेगी, जो मेरे मैसेज को कबूल करेगी, जो मेरे मैसेज को रिजेक्ट नहीं करेगी। कितनी बहनें हैं, उनको कहा जाए बहनों कपड़े साफ सुथरे, बेहया कपड़ा ना पहना करो, फिर भी नहीं छोड़ती। खुदा को भी पता है। ऐसी बहनों को फरिश्ते विजिट नहीं करते हैं जिन्होंने स्लीवलेस कपड़े पहने हो और बेहया कपड़े पहने हो और मेकअप से लदी हो और फैशन करके, इनको फरिश्ते विजिट नहीं करते, इनको बदरूहें विजिट करती हैं, डीमंस आती हैं, डीमंस। बदरू है जो इंसान को नंगा करती है, खुदा तो कपड़ा पहनाता है। अदन में भी शैतान आ गया और उनका रूहानी पर्दा चाक कर दिया, और आदम और हवा का जो ऊपर रुल्तुस का लिबास था वो खुदा की हजूरी से निकल गए, और जब निकल गए शैतान की बात मानी, बदरू की बात मानी, उसके बाद उन्हें हम तो नंगे हैं। खुदा ने बर्रा सफा किया और चमड़े के कुर्ते बनाए। कुर्ते खुले डुले होते हैं, ये चिपका हुआ लिबास कुर्ते नहीं होते हैं, ये टाइट्स पहनना कुर्ते नहीं है, ये चिपका फंसा हुआ लिबास कुर्ते नहीं है। तो खुदावन ने उनके लिए, बाइबल कहती है, पढ़ लेना पैदाइश की किताब, खुदा ने खुद उनके लिए कुर्ते बनाए। हालेलुया। और उन्हें पहनाया। खुदा कवर करता है, शैतान नंगा करता है। नबी कहते हैं देखो खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो गरासीनियों के इलाके में गए और वहां पर एक शख्स था जो अलफ नंगा, टोटल नंगा। अरे दुनिया के अंदर ऐसी खवातीन है जिनका बस नहीं चलता है कोई कपड़ा भी ना पहने, वापस जो है पत्तों में आ जाए। क्या था वो भाई जो था नंगा था, कब्रिस्तान में रहता था, तो नंगा किया किसने था? अरे बदरूहों ने। कलाम में लिखा है उसमें बदरूहें थी। अब वो बहनें समझ ले, वो भाई समझ ले, जो पूरा कपड़ा नहीं पहनते, नंगे घूमते हैं, आधा लबास नींबर हन्ना लबास पहनते हैं, तुम्हें किसी ना किसी बदरू ने पकड़ा हुआ है। और जब वो बदरूहें बढ़ेंगी तो और नंगा करती जाएंगी।
खुदावंद यीशु मसीह ने बदरू को निकाला नहीं निकाला, लश्कर को निकाला नहीं निकाला। जब लश्कर निकल गया, बाइबल मुकद्दस पढ़ के देख लेना, बाइबल मुकद्दस कहती है उसके बाद वो साफ सुथरा लिबास पहनकर यीशु के कदमों में बैठा हुआ था। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जो कपड़ा पहनाता है, जो नंगा रहने नहीं देता है, जो बेहया छोड़ता नहीं है। सादा लोगों के पास खुदा चाहता है कि हम सादगी में रहें, फैशन में ना रहें। तो माँ मरियम, मुकद्दसा मरियम, शी वॉज अ सिंपल वुमन, वेरी सिंपल, सादा। फरिश्ते ने विजिट किया, सादा लोगों को फरिश्ता विजिट करता है, और उसे पैगाम दिया। और जब उसे पैगाम दिया तो उसने कोई उज़र नहीं किया। आज बोलो ना, अरे बहन ये नहीं किया करो, ब्यूटी पार्लर में पैसा ज़ाया नहीं किया करो, मेकअप नहीं किया करो, खुदा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाकर भेजा। 100 उज़र, नहीं, वो भी करता है, वो भी करती, ये करती, वो करती, पादरी करते, उनकी बीवियां करती, उनकी बच्चियां करती। अरे माँ मरियम भी कह सकती थी। उसने कहा नहीं। वो किसी पास्टर को उसने फॉलो किया, किसी काइन को फॉलो किया, किसी बिशप को फॉलो किया, किसी एल्डर डीकन को फॉलो किया, किसी मुबश्शिर को फॉलो किया। उसने कहा नहीं, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो, जो तेरे कलाम में लिखा मेरे लिए वो हो, जो तेरे कलाम में लिखा मेरे लिए। पड़ोसी के लिए क्या है, मुझे कोई लेन देन नहीं है। बिशप पादरी क्या करते हैं, मुझे कोई लेन, पर मेरे लिए वो हो जो तेरे कोल के। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे लोगों के पास ही फरिश्ते आएंगे ना भाई। अरे जिनके पास बाइबल लेकर जाओ, 100 नुक्स निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, उसमें से कमजोर। अरे तुम्हारे पास फरिश्ते नहीं आएंगे, बदरूहें ही आएंगी। इस पर ये फरिश्ते उनके पास आते हैं जो आमीन करते हैं। माँ मरियम ने आमीन किया, मुकद्दसा मरियम ने आमीन किया। उसने कहा तेरे कौल के मुताबिक हो, मुझे किसी की तस्दीक की जरूरत। अगर बाइबल में लिखा है औरत मर्द का लिबास ना पहने, कोई पादरी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो बाइबल कहती है वो करो। मैं पादरी से क्यों पूछेगी बहन, पादरी बड़ा बाइबल बड़ी। अरे जाओ काम करो। जब बाइबल में लिखा हुआ है अस्तिशना की किताब में औरत मर्द का लिबास, तो फिर बहने पेंटे क्यों पहने? जब बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 11 बाब में लिखा हुआ है औरत अपने बाल ना कटवाए, लिखा नहीं लिखा? नहीं ये पुराना जमाना। अरे छोड़, पुराना जमाना नया जमाना छोड़ो, पुराने जमाने नए जमाने की बात मत करो, बाइबल की बात करो। मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा ये तो पुराने जमाने की बात है। उसने कहा जिस जमाने की भी बात है, पर बात तो मेरे आका यीशु की है, कलाम की बात है। अरे डर डर के तालियां बजाते हो, यीशु के लिए खुल के बजाया करो। क्या है आध रुको, क्यों रुका, क्यों रुकते हाथ? उसके लिए तालियां क्या, हम अपना आप देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या माँ मरियम ने अपनी जवानी दे दी? अरे क्या करे, अभी जवान है ना, मौज मस्ती करनी है थोड़ा, फिर जब शादी होगी बूढ़े होंगे तौबा कर लेंगे, चले जाएंगे, फैशन छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। ना 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 ना, उसने कहा मेरे लिए तेरे कोल के आज ही, कल की बात नहीं है। यहाँ क्या होता है, उसको देख, उसको देख, उसको देख। उसने कलाम को देखा। और मेरे भाई मेरी बहन, सादा लोग कलाम को कबूल करते हैं, सादा लोग कलाम को कबूल करते हैं। वो भी कह सकती थी नहीं पहले मैं अपने डैडी से जाके पूछूं, नहीं पहले मैं अपनी मामा से पूछूंगी, नहीं मैं पहले अपने पादरी से, नहीं मैं पहले अपने टीकन से, नहीं मेरा भाई भी पादरी है मैं उससे पूछूंगी। उसने कहा भाई जाएं सब साइड पे,
जब यीशु का, आका का, खुदावंद का, बादशाह का, एलोहिम का पैगाम आ गया है, तो उसके सामने सब का पैगाम मांद पड़ गया, कमजोर पड़ गया। किसी से तस्दीक की जरूरत नहीं। जब बाइबल में लिखा है, उसे पता था, लिखा है, देखो एक कंवारी आमला होगी, 7:14 ईसाया 7:14 क्या लिखा हुआ है? ईसाया 7:14 को पढ़ा हुआ था उसने। देखो एक कंवारी आमला होगी और बेटा जनेगी। और क्या खुशी की बात है कि वो कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशकिस्मती होगी। एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, कबूल किया या रद्द किया? कबूल किया। तो सादा लोगों के लिए खुदावंद के फरिश्ते आते हैं। लिखा हुआ ये लोग भाई लोग, जो हमारे चरवाहे भाई लोग हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले, आपको पता है ये फील्ड में होते हैं, बाहर होते हैं ज्यादा। भेड़ बकरियां चराने वाले शहर में नहीं चराते। शहर में तो कचरा कुंडी होती है। यहाँ क्या मिलेगा, शहर में क्या मिलेगा? ये खेतों में होते हैं, ये मैदान में होते हैं, ये बाहर होते हैं। ये माशरे से कटे हुए लोग थे, ये अपने रिश्तेदारों से कटे हुए लोग थे, ये अपनी फैमिली से कटे हुए लोग थे। नबी कहते हैं अनस्कूल्ड, अनकल्चर्ड और अनलर्न्ड पीपल थे। और ये बाहर थे। कहाँ? बाहर खेतों में। कटे हुए लोगों के पास फरिश्ता आता है। और चरवाहे सादे लोग, सादे कपड़े पहने हुए हैं और चादर रखी हुई है। पहले ज़माने में लोग चादर रखते थे अपने साथ, कहीं ज़रूरत पड़े तो सो भी जाओ, सर्दी लगे तो ले लो। चादर रखते थे। फिर थोड़ा ज़माना जदीद हुआ और फिर एक परना रख लिया। वो होता ना, देखा आपने, भाई लोगों ने वो रख लिया। अब क्या करे, आस्ता आस्ता परना भी छोटा, एक रुमाल आ गया मेरी जेब में। ये देखे, इतने इतने रुमाल आ गए। इसे तो मुंह ही पहुंच सकते हैं, ना ऊपर ले सकते हैं, ना इसको जो है सर्दी में लपेट सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया ट्रेंड। वो सादा लोग थे, सादा चरवाहे, सादे लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भेड़ बकरियां चराते थे और वो शहर से कटे हुए थे। हेलो, क्या हम कटे हुए लोग नहीं हैं? क्या मैसेज बिलीवरों को लोग बिदती नहीं कहते हैं? क्या मैसेज बिलीवर को लोग नफरत नहीं करते हैं? क्या मैसेज बिलीवरों से लोगों को बदबू नहीं आती है? मैसेज बिलीवरों को बुरा कहते हैं क्योंकि हम उस गिरोह में शामिल हैं जो दुनिया से कटे हुए लोग थे। और वो कटे हुए चरवाहों के पास फरिश्ते आ गए। हालेलुया। कटे हुए लोगों के पास जितना दुनियादारी में घुसेंगे उतना खुदा से दूर जाएंगे। क्या करे, दुनिया भी रखनी है, दीन भी रखना है। अरे दोनों चीजें तो आज तक कोई रख ही नहीं पाया, कोई रख नहीं पाया दोनों चीजें। खुदावंत के कलाम में साफ लिखा, अगर बाल है तो बाल के हो जाओ, खुदा है तो खुदा के हो जाओ। दोनों के काम नहीं चल सकते हैं। कैसा लिखा हुआ है? या दुनिया के हो जाओ या खुदा के हो जाओ। नहीं, दोनों को रखना है तो रखो तुम दोनों को। लेकिन ये दुनिया से कटे हुए लोग थे। लिखा हुआ उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को कहां पर? मैदान में, खेत में, बाहर खुले जगह पर क्या कर रहे थे? मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। रात के वक्त निगाहबानी कर रहे थे। कौन? चरवाहे, ये पास्टर्स, ये शेपर्ड बाहर थे, बाहर निकले हुए थे। क्यों? घर में बड़ा कुछ हो रहा था। बाबा क्रिसमस आके डांस कर रहा था। वो कभी इधर बुड़कता है, कभी इधर बुड़कता है, टॉफी दो ये। अरे बाइबल में कभी देखा बाइबल में कभी? तो छोड़ो ना, दुनिया में क्यों घूमते हो, बाइबल में आओ। इनके पास कौन सा बाबा आया रात को कैरल लेकर? कौन सा बाबा आया? सेंटा क्लॉज आया?
तो सबसे पहले तो फरिश्तों के, ये चरवाहों के पास जाना चाहिए था। यस और नो? है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है, बाइबल में है ही नहीं है, बाइबल में है ही नहीं है। जो इसके पीछे चलेंगे वो दुनिया में चलेंगे। यहां पर चरवाहे कटे हुए लोगों के पास कौन आया? फरिश्ता। कौन आया? फरिश्ता आया। सेंटा क्लॉज नहीं आया, फरिश्तों की कोयर आई। हालेलुया। फरिश्तों की कैरल आई। हालेलुया। फरिश्ता आया, फरिश्ता। बाइबल मुकद्दस में देखे, हमारे क्रिसमस पर फरिश्ते नहीं आते, बाबे आते हैं। बाबे बोतलों वाले पी पी के डांस करने वाले आते हैं, शराब पी के डांस करने वाले आते हैं। यहां पर चरवाहों के पास लिखा हुआ है और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, सादे लोगों के पास। ब्रदर बनम का एक मैसेज है, खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है। कहां छुपाता है? सादगी में छुपाता है। अरे हम इतने तू साइड पे हट, तेरे अंदर बदरूही समाएगी, खुदा नहीं समा सकता। खुदा सादगी में है, सादगी में। बाइबल पढ़ लो, स्टडी कर लो। हुसन और जमाल धोखा है। इमसाल की किताब 31वां बाब, लिखा नहीं लिखा? धोखा है। धोखे वाली चीजों के पीछे मत जाओ। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है। किस में छुपाता है? सादगी में। और फिर अपने आप को सादगी में जाहिर करता है। सादगी में छुपाता है और सादगी में क्या रेविलेशन दे दिया नबी ने। कौन आया? फरिश्ता। अब इस 7वें जमाने के मुकाशवा 10:7 के मुताबिक, मुकाशवा 10:7 के मुताबिक 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में, हालेलुया, फरिश्ते के। अब हम भी फरिश्ते के पैगाम के पीछे चल रहे हैं। हम भी फरिश्ते के पैगाम के पीछे चल रहे हैं। 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा के सब बेत पोशीदा, मतलब सब बेत, सब बेत जो खुदा के बंदों और नबियों की मार्फत लिखे गए थे पूरे हो जाएंगे, खुल जाएंगे। सब बेत किसके वसीले? फरिश्ते के वसीला से। तो यहां पर खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और सादगी में अपने आप को जाहिर करता है। अब आप देखें खुदा ने कैसा सादगी में अपने आप को छुपाया। कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई बंदा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अरे ये गरीब यूसुफ के घर में, अरे ये गरीब माँ मरियम के घर में, ये सेंट जोसेफ के घर में और सेंट मैरी के घर में, अरे भाई कहाँ से यीशु पैदा हो सकता है? कहाँ से हो सकता है? ये तो कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, ये बहुत बड़े आलिम नहीं है, ये बहुत बड़े, इनके घर में कोई पादरी भी नहीं है, इनके घर में कोई बिशप भी नहीं है। यीशु आएगा तो बिशप के घर में आएगा, यीशु आएगा तो किसी पादरी के। अरे बाईपास किया सब पादरियों को, सब पादरियों को बाईपास कर दिया। चलो साइड पे हटो। कहां गया? एक छोटे से घर में। हालेलुया। एक ऐसे घर में गया जो छोटा सा घर था, जो मशहूर भी नहीं था, छुपा हुआ था। वहां पर गया और उस छोटे से घर में खुदा ने अपने आप को छुपा लिया। अरे किसकी बात कर रहे हो? यार ये बात कर रहे हैं एली की बेटी है ना मैरी, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो कौन है? किसी को पता ही नहीं है। ये मैरी का पता तो तब लगा जब यीशु आया। उसे पहले तो कोई जान पहचान ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था, किसी को एड्रेस भी मालूम नहीं था। उसका पता तो जब चला जब खुदा ने अपने आप को सादगी में छुपा लिया। खुदा ने अपने आप को सादगी में, अरे सादगी कितनी अच्छी है ना। खुदा सादगी में आता है तो सादगी कितनी अच्छी है। क्या अच्छी नहीं है? क्या अच्छी नहीं है? खुदा सादगी में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदा सादगी में आ रहा है तो सादगी अपनानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं खुदा आए तो फिर सादा जिंदगी बसर करें।
सादगी होनी चाहिए। आ गया, किसी को कोई पता नहीं, छुप गया, आ गया। और जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, नबी कहते हैं इस दुनिया में पैदाइश लोगों की बड़े बड़े हॉस्पिटल में होती है, बड़ी बड़ी जगहों पे होती है। और जब कोई दुनिया में बच्चा पैदा होता है उसके लिए घर सजाया जाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके लिए पहले से कपड़े तैयार किए जाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके लिए जूतियां ली जाती हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके लिए सारा मटेरियल लिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी फिक्र की जाती है। जब बच्चा पैदा होता है उसका सारा अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन जब निजात दहिंदा पैदा हुआ, इतनी सादगी में पैदा हुआ, लिखा उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। सराय किसको कहते हैं? सारे बचपन से लेके मैं भी पढ़ता आया, बचपन में समझ नहीं लगती थी ये क्या पढ़ते हैं। पढ़ते आए, बस पढ़ना, समझा नहीं जब तक सातवां फरिश्ता नहीं आया। सातवां फरिश्ता जब तक नहीं आया, 10 सात वाला फरिश्ता नहीं आया, तब तक समझ नहीं लगी। बड़े पढ़ते हैं, ये पढ़, अरे बेटा समझ नहीं लगेगी। समझ के लिए एंजल चाहिए, समझ के लिए होली गोस्ट चाहिए, समझ के लिए खुदावंद की तरफ से पैगाम चाहिए, समझ के लिए खुदावंद की तरफ से समझ चाहिए। सराय किसको कहते हैं? बड़ा आसान। भाई ने ठीक कहा, किसको कहते हैं? होटल को, मुसाफिर खाने को सराय। अरे कभी पंजाब गए? कोई लाला मूसा के करीब कभी को गया? पिंडी गए, इस्लामाबाद गए, गुजरात लाहौर गए, रास्ते में जीटी रोड से गए? अरे कोई गया है तो बता दो यार, सब गए हैं। तो रास्ते में सराय आलमगीर आता है नहीं आता? तो सराय का आलमगीर कहते हैं सबको, आलमगीर सारी दुनिया के लिए। सराय कहते हैं होटल को, मुसाफिर खाने को। समझ लगी आप? तो वो भी मुसाफिर खाना था। ठीक है, जब तक मिसाल नहीं दो समझ नहीं लगती, इसलिए मैंने मिसाल दी है। सराय आलमगीर, इंग्लिश में इन लफ्ज आया, INN, होटल कहते हैं। बाहर के मुमालिक में, बड़े बड़े शहरों में इनको होटल कहते हैं। जब मुसाफिर आते हैं, बाहर से आते हैं, गोरे कहाँ ठहरते हैं? होटल में मुसाफिर खाना। ठहरते नहीं ठहरते? हम यहां से किसी दूसरे शहर में जाते हैं, कोई जानने वाला नहीं, कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अजीज नहीं, कोई भी नहीं रखने वाला, तो कहां रहेंगे? मुसाफिर खाने, होटल में। तो भाई के लिए तालियां तो होनी चाहिए ना, तालियां तो होनी चाहिए। सही जवाब दिया तो पता तो होना चाहिए हमें। अब याद रहेगा, कभी भूल जाओ तो सराय आलमगीर को याद कर लेना, याद आ जाएगा। बेटा तालियां बजाओ जरा, शाबाश। दोनों बहनों बजाओ जरा, शाबाश शाबाश। चर्च में आप आई हुई है बेटा, चर्च में आई हुई हैं आप। आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। हालेलुया। हमारे लिए तो हर इबादत ही खुशी का दिन है। लोग साल में एक दफा क्रिसमस मनाते हैं, हम हर इतवार ही मनाते हैं। हमारा क्रिसमस हर इतवार होता है भाई। हम सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं मनाते। 25 दिसंबर को यीशु पैदा भी नहीं हुआ। यीशु मसीह तो दिलों में पैदा होता है सर। यीशु मसीह की कोई डेट ऑफ बर्थ किसी को भी नहीं पता है, लेकिन पैदा तो हुआ है। खुशी है हमें, हम सेलिब्रेट करते हैं, इबादत करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो सराय में, होटल में उनके लिए जगह हाउसफुल लिखा होता ना, हाउसफुल। देयर वॉज नो प्लेस। सराय में जगह नहीं थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वहां पर पैसे वालों ने पहले बुकिंग, एडवांस बुकिंग करवा दी थी। सब अपने अपने नाम लिखवाने जा रहे थे, मर्दमशुमारी हो रही थी, टैक्स का मामला था। सबको पकड़ दकड़, चलो चलो अपने अपने गांव चलो, चलो चलो अपने अपने शहर चलो, चलो जाओ जाओ जाओ। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया, जाके अपने टैक्स में नाम दर्ज करवाओ। यूसुफ भी चला गया, यूसुफ भी
चला गया। अरे हेरोदिस, अरे हेरोदिस, इतना सख्ती क्यों? जाओ, जैसे भी हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है, चलो टैक्स भरो। भरना पड़ता नहीं। बिजली का बिल जब आता है तो बिजली के बिल वालों को जाके बोला करें मैंने पिछले महीने बुखार चढ़े आसी, जब माफ माफ हो जाएगा, माफ है नहीं ना होगा। चले अगले महीने फिर 2 महीने का बिल आ गया, उन्हें एक एप्लीकेशन लिख कर दो, टीबी हो गई है, माफी होगी। टैक्स तो भरना ही पड़ेगा भाई। सारे जोर जबरदस्ती तो चलती है चर्च पे, चंदा दो नहीं दो कौन पूछने वाला है। उधर चलाओ ना, तुम्हें पता चले। बिजली आते हैं, हमारे पड़ोस के अंदर एक भाई है, उनका बिल, बिजली वाले आए, बिजली की तारें ऊपर से कम। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कह रहे हैं इनकी बिजली काट रहे हैं। मैंने कहा क्यों काट रहे हो? कह रहे हैं भाई बिल नहीं भरा, बिल नहीं भरा। क्या नहीं भरा? थोड़े बच्चे आगे पीछे करो इंतजामिया भाई, बिल नहीं भरा। मैंने कहा तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कोई बात यहां नहीं चलती, यहां कोई बात है। ऑर्डर आया, ये देखो पर्चा, ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा कितना बिल है? मैंने कहा कितना बिल है? कह रहे हैं 1.5 लाख, 1,60,000। छोड़ेंगे तुम्हें? मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा ताया मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा दादा 4 दफा मर गया, ऐसे ही बहाने करते हैं ना। छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? बोले तो सही ना। नहीं ना, भरना पड़ता है, नहीं भरना पड़ता, हर हालत में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता। टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, वरना पकड़े जाएंगे, वो बिल काट देंगे, बिजली काट देंगे और आपका कनेक्शन आप बरकत से महरूम हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। तो यहां पर ऑर्डर था गवर्नमेंट का, चलो जाओ। मुझे बताओ, पूरे दिन थे मां मरियम के। अरे इस हालत में सफर करना कोई बनता है? कितना मुश्किल है। इस हालत में सफर करना बड़ा मुश्किल है। और फिर जाना कहां था? बैतलहम में। सफर मीलों का सफर करके जाना था। उस वक्त आरामदेह गाड़ियां नहीं थी, पिजारो नहीं थी, टैक्सी नहीं थी, कार नहीं थी, ये रक्शे नहीं थे। उस वक्त लोग गधों पर, ऊंटों पर सवारी करते थे और पहाड़ी रास्ते थे, टूटे फूटे, ऐसी सड़कें भी नहीं थी। तो कितना मुश्किल था। अब आप कहेंगे बहुत ज्यादती की है हेरोदिस ने, यही बोलेंगे ना यार, ख्याल करना चाहिए यार, ज्यादती है यार। अभी भाई हालत ऐसी है, हम नहीं जा सकते। जोसेफ गया होगा गवर्नमेंट के पास थाने में, यार हम नहीं जा सकते, मेरी बीवी की हालत ऐसी है, हम नहीं जा सकते। और रिश्तेदार साथ गए होंगे, हम नहीं जा सकते। उन्होंने बोला देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चले। अरे चर्च आओ ना, इतवार को आते नहीं, पादी साहब ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उठा नहीं, सोया नहीं, पानी नहीं था, कपड़े नहीं थे, इस्त्री नहीं थी, लाइट नहीं थी, नौकरी पे चले ओवर। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा जाना पड़ेगा। अरे बहुत सख्त है, लोग कहते होंगे बहुत सख्त है, बहुत। अरे मैं आपको बताऊं, जब खुदा ने अपना काम करना होता है तुम्हारे खिलाफ खड़े कर देगा बंदे। तुम सीधे तरीके से नहीं, खुदा दूसरे तरीके से चलाएगा। तुम क्या समझते हो बच सकते हैं? नहीं। लोग उधर बहाने पेश कर रहे हैं ना, जिनको आज लाना था वो आ गए हैं। वो उन पर खुदा की रहमत ही नहीं है जो नहीं आए। आप बोलेंगे ये कौन सी? हाँ मैं सच कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे इधर वो ही बैठते हैं जिन पर यीशु की रहमत होती है यार, खुदा की हजूरी में वो बैठते हैं भाई। बदकिस्मत है वो लोग जो इबादत के वक्त भी इबादत में नहीं आते हैं, जिन्हें नींद प्यारी, जिन्हें अपनी खुशी प्यारी। तो मैंने ऐसे थोड़ी कहा आप खुशकिस्मत लोग हैं। अपने लिए जरा तालियां बजाएं ना। जल्दी करो, जल्दी करो पादी साहब, जल्दी करो। क्यों जल्दी करो? ट्रेन निकल गई, घर में भी जाके बैठ के गप्पे मारनी है जाके तुम लोगों ने।
हाँ, क्या करना है? छुट्टी है, क्या करना है? रोटी है ना, एक दिन 2 घंटे लेट खा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूं क्रिसमस पूरा दिन इबादत होनी चाहिए, फिर तो पता चले क्रिसमस है। सुबह से शाम तक होनी चाहिए नहीं? अरे पादरी साहब टेंशन नहीं लो, वो बच्चा 3 दिन इबादत में गया, 3 दिन कितने 72 घंटे, 3 दिन, हाउ मेनी ईयर आज डेज, 3 दिन रेगुलर यीशु की इबादत चली। 3 दिन जंगल में रेगुलर, सुबह भी शाम भी, लोग पीछे 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 पीछे, मैदान में, जंगल में। और एक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये तो भाई चिपक गए, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये बरकत लेकर ही जाने वाले हैं, और इनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ है? हाँ है। एक बच्चा आया, उसके पास कितनी रोटियां थी? बोलो कितने? 5 रोटियां। लाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? वहां मुआजिजा किया। खुदावंद को भी पता चल जाता है भूखे प्यासे लोग कहां बैठे हुए हैं। मुआजिजे वहां होते हैं सर, खाली दिमाग, खाली ज़हन, कुछ नहीं होता वहां पे। जहाँ बोझ हो वहां पर काम होता है, जहाँ जज्बा हो वहां पर काम होता है, जहाँ लगाव हो वहां काम होता है, जहाँ मोहब्बत हो वहां काम होता है, और जहाँ मोहब्बत हो वहां तो सब कुछ ही फना करके बंदा मोहब्बत करने वाले के पास पहुंच जाता है। अरे हम यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मना रहे हैं, तो सर तू कहाँ मना रहा है? गलियों में? चर्च में आना तो हमें भी पता चले तू मना रहा है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सबको बरकत मिल रही है? हाँ, चले। तो वहां पर मैं क्या बात कर रहा था? सराय नहीं भूलेगा आज, सराय पक्का याद करा के भेजूंगा सर। सराय नहीं बोलने लगा तो उनके वास्ते सराय में जगह। अब सोचे आप, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोगों ने बुक करवा दिया था, जगह नहीं थी। जब यूसुफ गए तो वहां पर हेरोदिस बादशाह का, सॉरी हेरोदिस पर था, हेरोदिस से फिर आगे चलते हैं, सराय में अभी नहीं पहुंचे। तो हेरोदिस बादशाह ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जाओ कोई घर पे नहीं बैठेगा, चलो जाओ सब। क्यों हुक्मनामा? ये मैं आपको भेद बता देता हूं, किसी से पूछ लेना, कोई बता गया तो मुझे भी पकड़ लेना। या आपको बता तो इसमें रेविलेशन क्या था, क्यों हेरोदिस ने सख्ती की? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्यों हेरोदिस ने सख्ती की? क्यों हेरोदिस ने कहा जाओ, जिस हालत में है जाओ? क्यों? कैसर अगुस्तस के जमाना में जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी तो उस वक्त ये टैक्स जारी हुआ, मर्दमशुमारी जारी। क्यों सख्ती की? जाओ, क्योंकि दूसरी तरफ खुदावंद का प्रोग्राम था। और खुदावंद का प्रोग्राम क्या था? खुदावंद का प्रोग्राम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, आप पढ़ ले, बाइबल मुकद्दस में मिका के अंदर लिखा है, यशायाह के अंदर लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब से यीशु मसीह की पेशन गोई शुरू हो गई। पैदाइश की किताब 3 बाब 15वीं आयत में लिखा हुआ है, वो तेरे सर पर, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डाल। यहां से पेशन गोई शुरू हुई मेरे यीशु की। पैदाइश 3:15 से यीशु मसीह की पेशन गोई शुरू हुई, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। यहां से काम शुरू हुआ और बढ़ते फिर बाइबल मुकद्दस में मिका की किताब में लिख दिया गया कि यीशु मसीह की पैदाइश कहां होगी। बाइबल मुकद्दस में हम सब जानते हैं यीशु मसीह की पैदाइश कहां होगी? बैतलहम में हो। बैतलहम के अलावा हो नहीं सकती। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ, सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली समनवीसी सूर्य के हाकिम कोर्नेलियस के ऐद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। अब यूसुफ कहाँ था? इस वक्त यूसुफ कहाँ था? माँ मरियम कहाँ थी? बैतलहम में नहीं थे। अरे फिर बजाओ इसके लिए तालियां यार, इसको कलाम का पता है भाई। ग्रेट। मुझे ऐसे भाई बहुत अच्छे लगते हैं जो कलाम पढ़ते हैं। कहाँ थे? नासरत में। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से, कहाँ से? नासरत से। दाऊद के शहर बैतलहम को गया नासरत से, दूसरे शहर, एक शहर से
दूसरे शहर में जाना है और एक शहर से दूसरे शहर का सफर काफी लंबा मीलों का सफर है, वो हुक्म बादशाह का जारी हो गया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उधर से हमारे मुकद्दसा मां मरियम के दिन पूरे हो गए हैं, दिन पूरे हो गए हैं। इस सूरत में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। तैयारियां हो रही थी नई जान के लिए, पैदाइश के लिए तैयारियां हो रही थी, लेकिन क्या होता अगर बादशाह सख्ती ना करता, ये पकड़ लेना रेवलेशन, अगर बादशाह सख्ती ना करता तो मां मरियम नासरत में रहती, और अगर मां मरियम नासरत में रहती तो यीशु की पैदाइश नासरत में होती। अगर यीशु की पैदाइश नासरत में होती तो खुदा का कलाम झूठा होता, क्योंकि लिखा है वो बैतलहम में पैदा होगा। इसीलिए खुदा ने बादशाह को खड़ा कर दिया, बादशाह को खड़ा कर दिया, बादशाह को खड़ा कर दिया। चलो 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 जाओ बैतलहम में। ये है रेवलेशन। क्योंकि उन्होंने कहना था नहीं अभी हालात ऐसे, बंदा भूल जाता है भाई, ये खुदा नहीं भूलता है। खुदा को पता था कहां पैदाइश होनी है। हालेलुया। तो खुदा ने भेजा, ये खुदा का प्रोग्राम था। कभी कभी सख्ती आए ना तो आमीन करना। टूटना टूटना नहीं होता, टूटना बनना होता है। सख्ती फायदे के लिए होती है। जो लोग सख्तियों को मैं आपको एक बात, बड़ी खास बात बताने लगा हूं। जो नौजवान जो बच्चे जो अपनी माँ की बातें सह जाएं, माँ की बातें और बाप की लातें, समझ लगी आप? अब्बा ओ बदतमीजी नहीं। माँ की बात, माँ जब किधर था, ये क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, किधर गया था, ये दोस्त ठीक नहीं, वो माँ की बातें होती है नहीं होती? अरे यार पापा समझाओ यार, जब भी आता हूं सर खा लेती है मेरी माँ। अरे जो माँ की बातें सह गया, हाय माँ के लिए तालियां बजाओ यार। जो माँ की बातें सह गया, जरा एक दफा और बजा दो। किधर गए मेरे भाई लोग, नौजवान बच्चे किधर गए? भाग गए। अरे जो माँ की बातें और बाप की लातें, जिंदगी बन गई सर। कमाल जिंदगी बनेगी, कमाल जिंदगी ऐसे बनोगे। अभी मेरी ये परसों मीटिंग थी रेंजर्स के वो बड़े अफसर से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से। तो वो कह रहा था कि मेरे घर के अंदर, मुझे अच्छा लगा, कह रहा अपने बच्चों को भी बताओ, कह रहा हमारे घर के अंदर हमारा बाप बहुत सख्त था, बहुत मारता, बहुत सख्त था। कहता है सर उस सख्ती हमें ऐसे लगता था हमारा बाप जलाद है। ये जो पूरा हमारे इलाके का इंचार्ज है ना, वो आया हुआ था, वो बता रहा था, रेंजर्स का जो हेड है। तो वो कह रहे पास्टर साहब आज हम बूढ़े हो रहे हैं, कह रहे हैं वो बाप माँ की बातें, वो बाप की सख्ती, वो बाप की बात कर रहा था सिर्फ, वो कह रहे हैं वो बाप की सख्ती आज हमें महसूस होती है। हम शुक्र करते हैं खुदावन तूने हमें ऐसा बाप दिया था जो हमें डांटता था। कहता है उसका नतीजा क्या निकला, हमारे घर में कोई सिगरेट भी नहीं पीता। अरे जो बाप की टांगे लातें सह गया, माँ की बातें सह गया, वो कुछ बन जाएगा। तो बाजों का सख्ती जो होती है वो हमारे फायदे के लिए होती है। समझ लगी आप लोगों को? हमारे फायदे के लिए होती है। तो यहां पर सख्ती की गई। क्यों? इंसान जो है हमेशा आसानी चाहता है, नरमी चाहता है। चलो आज तो मैं बीमार हूं, मैं चर्च नहीं जा सकता, हल्का 99 बुखार है मुझे। कितना? 90। अरे बेवकूफ 98 99 तो रहता ही है, इसको कौन बुखार कहता है? तू उठ और चर्च जा। ये बहाना है, बहाना है या नहीं? क्या सब कहेंगे आमीन?
अरे पादरी साहब मेरा जिस्म दर्द हो रहा था। पादरी साहब का तो रोज ही होता है, वो तो हर इतवार आता है। समझ लग रही है आपको? अच्छा ये जिस्म दर्द वाला जरा जॉब पे जाके बोलो ना, आज जिस्म दर्द हो रहा था नहीं आया, 98 मुझे बुखार था मैं नहीं आया। वो बोलेंगे कल भी नहीं आना बेटा, तू निकलता हो, हम दूसरा बंदा रखेंगे। समझ लगे आपको? बहन जी पीछे ले जा, पीछे ले जा, कोई बात नहीं, पीछे ले जा, चुप कराएं बच्चों को। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? कोई बहाना नहीं चलेगा सर, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो वहां पर क्या रेविलेशन था? है बादशाह को सख्त क्यों किया गया? ताकि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हो? बैतलहम में। हालेलुया। सख्ती तो जब हम सीधे तरीके से नहीं ना सुधरते, फिर बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें आती। खुदा ने कलाम पूरा करना है, जो मर्जी हो। हम सीधे तरीके से करें। देखिए दो तरीके होते हैं खुदा के पास आने के। एक तो तरीका होता है सीधे सीधे आ जाओ भाई, 98 वाला लेकर आ जाओ बुखार। दूसरा होता है 104 वाला। पादी साहब दुआ करो, मुंडा होश नहीं करन दिया। मुंडे ने जो होश सी उदो कदों होश सी इनू? आज अगर उस वक्त होश होती तो चर्च में होता। पादी साहब दुआ करो, बहन होश, बेटी होश नहीं कर। अरे होश भाई सुने, दो ही तरीके हैं, या सीधे तरीके से आ जाओ या स्ट्रेचर पे डाल के लाएगा। फिर सब तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, खुदावंद मुझे माफ कर दे, खुदावंद एक दफा जान छुड़ा। कहते नहीं कहते? तो सीधे ही हो जाओ, सीधे चले जाओ। तो खुदा को पता था कहीं आ जाएंगे। हो सकता है मुकद्दसा मरियम तो खड़ी हुई थी, वो तो हर कलाम के आमीन कहती थी, लेकिन इसे नहीं 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 इस हालत में नहीं जाना, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, रास्ते में कोई गड़बड़ हो सकती है, गधे पे बैठ के जाना है। ओ ब्रदर बहन कहते हैं वो गधा भी कमाल ही था। आय आय आय, वो बड़ा खुश था वो गधा उस दिन। अरे क्या बात है, मेरे आका की माँ, ओ खुदावंद की माँ और मेरा आका। आज वो गधा कह रहा है वजन तो ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। हालेलुया। वो लेके जा रहा है, यूसुफ साथ साथ जा रहा है, ऊंचे नीचे पहाड़ों से जा रहे हैं, रास्ता गुजरता जा रहा है। और जैसे ही बैतलहम के पास पहुंचे, बैतलहम में एंट्री हुई। हालेलुया। जिस दिन इस मैसेज में एंट्री होगी उस दिन यीशु नजर आ जाएगा। जिस दिन इस मैसेज में एंट्री होगी उस दिन खुदावंद का पैगाम साफ साफ नजर आ जाएगा। एंट्री तो करो ना। तुम नासरत में मौज मस्ती करना चाहते हो, निकलो। हालेलुया। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे उनके लिए सराय में, अब सराय में पहुंच गए हम, सराय में जगह ना थी। आज कौन से सराय हैं जरा देखें। नबी कहता है आज बहुत सारे सराय, ये सारी मिशनें तंजीमें सराय है सर। ये बड़ी बड़ी मिशनें, ये छोटी छोटी मिशनें, ये तंजीमें सब होटल बने हुए हैं। अरे होटल कह रहे हो तो हम चर्च कहते, तुम जो मर्जी बोलो, नबी ने कह दिया ये लोग हैं, ये सराय हैं, सराय। यहाँ सराय आना जाना लगा रहता नहीं लगा रहता, ये सराय है। और आज भी देख लो, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब पढ़ लो, वहां पर लिखा हुआ है उस वक्त उसके लिए सराय में जगह कहां? जानवरों के अस्तबल में उसे जगह मिली जहां जानवर थे, गाय, बैल, घोड़े और दूसरे, और चरनी। चरनी आपको पता है ना पंजाबी में खुरली को कहते हैं, खुरली को कहते हैं, जिसमें क्या होता है जानवरों के खाने के लिए खुराक होती है। मुझे पता है, मैं बाड़ों में गया हूं, मैंने भैंसों के साथ, मुझे पता है, मैंने देहात में गांव के अंदर मैं रहा हूं, मुझे पता है खुरली क्या होती है। जानवर चारा खाते हैं ना वहां पे, और वहां पे जानवर जहां चारा खाते हैं ना, उनका अलग बाथरूम नहीं बना होता, वहीं पर गंद भी करते हैं। करते हैं नहीं करते? और खा के खुरली कोई धोता नहीं है, कोई जानवर उसको जाके धोता नहीं है। वैसे गंदी मंदी होती है नहीं होती? वैसे ही है, कुछ चारा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पड़ा हुआ, कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं, जानवर बंधे हुए हैं, बदबू आती होगी। नबी ने तो यहां कहा है वो गोबर के ढेर पर आ गया। क्या खुदा है यार, गोबर के ढेर था ना, गोबर के ढेर था ना, चरनी में आ गया। और लिखा हुआ है उसे कपड़े में लपेट। कपड़ा कौन सा था ये भी रेवलेशन लेते जाओ, जो आ गए वो तो लेकर जाए।
कपड़ा कौन सा था? नबी कहते हैं कपड़ा वो था जो बैलों के, जब वो जुआ रखते हैं तो नीचे कपड़ा रखते हैं, पता है आप लोगों को? हाँ, वो औरतों को सूट वूट तो लाए नहीं थे, उन्होंने तो घर में जाके पदाइश होनी थी, आगे जाना था, रास्ते में पदाइश हो गई, तो वो ही कपड़े में लपेट कर, उसी गंदे कपड़े में, गंदे से मुराद है कोई स्पेशल सूट नहीं था, उसी कपड़े में लपेट कर कहाँ रखा? चरनी के अंदर रखा। चरनी कौन सी साफ थी? चरनी के अंदर भी जानवरों का चारा पड़ा हुआ था, गोबर इधर उधर पड़ा हुआ था। इतनी सादगी में आया कि उसके अपने भी पहचान ना सके। क्या सादगी है! खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है। क्या छुपा दिया है यार! ये बड़े बड़े पादरी बिशपों को ये कलाम नजर नहीं आता है, लेकिन एक झुंड है जो कटा हुआ है, एक झुंड है जो कटा हुआ है। उधर चरवाहे, अरे मुझे एक बात बताओ, ये सुमसी चरनी में पैदा क्यों हुआ? क्यों पैदा हुआ? अब ये मैं बताऊंगा, आपको नहीं पता। यह सुमसी चरनी में इसलिए पैदा हुआ, मुझे बताएं जानवरों के दरमियान क्यों पैदा हुआ? क्योंकि बर्रे जो है, बर्रा क्या होता है? जानवर। यह सुमसी को बर्रे के साथ तशबीह दी गई है, तो बड़े कहां पैदा होंगे? अस्तबल में, चरनी में, चरवाहों के दरमियान। यीशु मसीह की पहली खुशखबरी चरवाहों को क्यों दी गई? चरवाहे ही तो भेड़ बकरियां चराते हैं, बर्रे चराते हैं, और वो कटे हुए लोगों के पास सादा पैगाम, सादा लोग, सादा पैगाम, सादा। क्या बात है सर! खुदा अपने आप को सादगी में, सॉरी, छुपाता है, पहले छुपाता है। क्या करता है? तो फिर उतार देना चाहिए मेकअप शेकअप, ये फैशन वैशन। अरे छोड़, जिसमें मेरा यस्सु नहीं आता, लानत डालो उस मेकअप पर। बुरा लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो जिंदगी बदल जाएगी, अच्छा लगे तो जिंदगी बदल जाएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो इतनी सादगी में आ गया, इतनी सादगी में छुप गया, लोग पहचान नहीं पाए। लोगों तक पैगाम लिखा हुआ है, उसका निशान भी बताया कि चरवाहों के पास, सादा लोगों के पास पैगाम गया, फरिश्ता गया, और फरिश्ते ने जाकर कहा तुम्हारे लिए, हालेलुया, तुम्हारे लिए, बोलो जरा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बोलो यही लफ्ज, तुम्हारे लिए। अब आपको मैं कह रहा हूं, जो आज आ गए हैं, कई साल बाद आते हैं, कई 6 महीने बाद आते हैं, और कई क्रिसमस पर हमें अपनी खूबसूरत सूरत दिखाने आते हैं, फिर भी शुक्र है आए तो सही, फिर भी शुक्र है। तुम्हारे लिए क्या लिखा है? बोलो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब जरा सुनो ये आयत क्या कहती है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, किन के लिए? तुम्हारे लिए। अरे सबके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अब पकड़ना इस बात को, तुम्हारे लिए। ये रेवलेशन सबके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। किन के लिए? तुम्हारे लिए। जो आज इस जगह, उस वक्त किन के लिए था? चरवाहों के लिए। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आज ये मैसेज सारी दुनिया के लिए नहीं है, आज ये मैसेज हमारे लिए है। अब समझ लगी? वो भाई नहीं मान, अरे छोड़, दवा कर, वो नहीं मानता, उसके लिए है ही नहीं है। तुम्हारे लिए, हमारे लिए ये मैसेज आया ना। अरे वो, अरे छोड़, पता है यरूशलेम में जब मजूसी गए, उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? बादशाह को गुस्सा आ गया, अरे कौन बादशाह? मैं दादागिर हूँ, कौन बादशाह? चल चल जाओ। ड्रामा कर दिया उसने। बड़े चापलूस लोग होते हैं ये सियासी लोग, बड़े खतरनाक लोग होते हैं। जाओ जाओ, मुझे भी बताना, मैं भी उसे सजा, तू सजदा नहीं करेगा, तू उसको मरवाएगा। यही थी ना प्लानिंग। ये सियासी लोगों के चक्कर में मत फंसना, रूहानी लोगों के साथ रफाकत रखो। तो ये मैसेज किसके लिए है? लिखा है तुम्हारे लिए। आप बोले हमारे लिए,
दिल पे हाथ रख के बोलो ना भाई, रख लो। जिदन दर्द होगी उदन भी तो रखना ही चाहिए। हाय बचाओ, लेके चलो हॉस्पिटल, ले आज ही रख लो ना। रखे दिल पे हाथ जैसे मैंने रखा हुआ है, और कहे हमारे लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। तुम्हारे लिए, हालेलुया। और उन्होंने लिखा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी कहते हैं निजात दहिंदा को, सेवियर को। ये भी आपको पता होगा, मुझे पक्का पता है, आपको पता होगा और भाइयों को भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मुनज्जी किसको कहते हैं? सेवियर, निजात दहिंदा। आज तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। अरे यीशु का नाम आते ही हमारे दिल इतने बड़े हो जाने चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, आंखें ठंडी हो जानी चाहिए, दिल खुशी से उछलना चाहिए कि हमारे लिए यीशु मसीह निजात दहिंदा पैदा हुआ है। ये तो बड़ा बशारत का पैगाम है, खुशी का पैगाम है। आगे लिखा हुआ है, सुन ले फिर, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा, सबके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ये निशान होगा। मैं खत्म करने लगा हूं। कितने चाहते हैं कि खत्म कर दिया जाए? बोल दो। तो फिर नो बोलो या यस बोलो, या सेंटर वाला काम ठीक नहीं हो, या बोलो यस या बोलो नो। हाँ, आज किसने बोला? पीछे से जोर से आवाज आई है, किसने बोला? हाँ, भाई के लिए तालियां बजाओ ना। मुझे बताओ, आपको बरकत मिल रही है नहीं मिल रही? जब खाना मजेदार हो तो छोड़ते हैं? अरे थोड़ा सा और मिल जाए सर, थोड़ा सा और मिल जाएगा। अरे थोड़ा, बड़ा जबरदस्त बनाया खाना, थोड़ा सा और मिल जाएगा। कहते नहीं कहते, अरे जा जरा कोरमा लेकर, अरे खत्म हो गया है। खत्म तो नहीं होना चाहिए था। कभी मैसेज पे भी बोलो ना, अरे खत्म हो गया, खत्म तो नहीं होना चाहिए था। फिर तो पता चले कि वाकई जायकेदार खाना है और आपको पसंद है। हालेलुया। फिर लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए, अब अपने ऊपर अप्लाई करना सर, दूसरों को मत बोलो। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, औरत मर्द का लिबास ना पहने, दुनिया पहने। तुम बोलो मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए है, तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं है। दुनिया जो मर्जी बोले भाई, सारी दुनिया बोले शराब हलाल है, उसको बोलो लानत डाल शराब पर, हराम है। अरे सब क्रिश्चियन पीते हैं क्रिसमस पे, उनके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। किस पर अप्लाई करना है? अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है। हमारी बहनें बेटियां सबसे ज्यादा चर्च जाती हैं। जब आप चर्च, मेरी माँ मुकद्दसा माँ मरियम की तरह सादा बनकर आएंगी, फरिश्ते आपको विजिट करेंगे। जब आप गलियों से गुजरती हैं टैक्स पहनकर, फैशन करके, बेहया कपड़ा पहन के, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता है, लेकिन जो सादगी से गुजरता है, दुनिया की नजरें झुक जाती हैं उसके लिए। अरे नहीं, किसी अच्छे घराने की बेटी है, किसी अच्छे घराने का बेटा है। होता है नहीं होता? तो किस पर अप्लाई करना है? हमारे लिए भाई। अरे देखना, वो एल्डर डिकन मुबज्जर इबादत में भी पान खाता, गुटखा खाता, नजवार खाता, उसके लिए नहीं होगा, ये मेरे लिए है कि नहीं खाना। ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करना है। तुम्हारे लिए ये निशान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम को अपने लिए मैसेज, एंड टाइम मैसेज, ब्रदर बैनम 7वां फरिश्ता, एंड टाइम मैसेज किन के लिए? ये नहीं कहना दुनिया क्यों नहीं मानती, ना माने, मेरे लिए है। किसके लिए? मेरे लिए है।
तो अपने ऊपर अप्लाई करें, देखें खुदावंद का फरिश्ता विजिट करता है। वो सादा लोगों के पास मैसेज गया और उनको कहा गया तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हो, सारी दुनिया के लिए नहीं। जो तौबा नहीं करता उसके लिए कोई निजात देंदा नहीं है, जो तौबा करता है निजात देंदा उसके लिए ही है, बाकी तो मर रहे हैं। यीशु ने तो कफारा दे दिया, कबूल ही नहीं कर रहे। अब मैं एक मिसाल देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, अब वो बीमार है, बंदा बड़ा बीमार है, हम जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको चेक कराते हैं, चेक कराने के बाद डायग्नोज होता है कि इसको ये बीमारी है, मशीनों में से गुजारते हैं उसको, फिर एक पर्चा लिख के डॉक्टर साहब देते हैं कि ये दवाई इसको खिलानी है, सुबह भी खिलानी है, शाम को भी खिलानी है। माँ बाप बेचारा जहाँ से मर्जी जाए बच्चों के लिए दवाई लाता है, शोर बीवी के लिए, बीवी शोर के लिए, सब लाते हैं नहीं लाते। उसके बाद दवाई लाकर आप उस बंदे को दे, भैया खा ले भाई, खा ले भाई, खा ले। मैं नहीं खानी, अरे खा ले भाई, खा ले, डॉक्टर ने बोला खा ले, सुबह भी खानी, मैं नहीं खानी। तो वो बंदा बच सकता है? अब दवाई तो है, इलाज तो है। हम उसका बाजू पकड़ते हैं, उसका मुंह पकड़ते हैं, मुंह ही नहीं खोलता, दंदन पे आ जाते, दंदन। अरे यार, वो पहले हमें पता है, हम छोटे छोटे थे तो दंदन पेंदी, आजकल कोई इन्ना दुख ही नहीं होता, मर गया जान छुट्टी है, उदों पेंदियां सन। हाँ, पंजाबी लोगों को पता है, कोई अंग्रेज तो नहीं बैठा, तो फिर सबको पता है। हालेलुया। तो दवाई मुंह में डाले, नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, वो बच सकता है? बताएं, डॉक्टर का कसूर है, हॉस्पिटल का कसूर है, दवाई का कसूर है, उसका अपना कसूर है। निजात दहिंदा तो सबके लिए आया है, लेकिन कोई कबूल ही नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो यहां पर जो कबूल करते तुम्हारे लिए, और इसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, तुम्हारे लिए निशान। इतनी सादगी में आया, निशान भी बताना पड़ा है कि इस हालत में होगा, कहीं धोखा नहीं खा जाना, कहीं उधर नहीं चले जाना। अच्छा, मजूसी बड़े पढ़े लिखे थे, वो धोखा खा गए, वो सीधा बादशाह के घर में, चलो 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 बिशप के घर चलो, बिशप के घर चलो, उधर ही पैदा हुआ होगा, चलो चलो चलो। बादशाह के घर पैदा होता है ना सर, बिशप के घर चलो। वहां पर गए बादशाह, यहाँ बादशाह पैदा हुआ है सितारे ने। कौन सा बादशाह पैदा हुआ है? हमसे बड़ा कौन बादशाह है? कौन? कोई नहीं पैदा हुआ। अकल से चल रहे थे ना, मजूसी इल्म वाले थे, अकल से चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां बादशाह के घर में चले गए और गुमराह हो गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन दूसरी तरफ चरवाहे, हालेलुया, ये किसी बिशप के पास, किसी पादरी के पास, किसी बादशाह के पास, किसी एल्डर के पास, किसी डीकन के पास, किसी नाज़म के पास, किसी आलम के पास, किसी फाजल के पास नहीं। फरिश्ते ने कहा तुम्हारे लिए ये निशानी है, और ये सीधा यीशु के पास गए। हालेलुया। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सादा लोग सीधा कलाम के पास आते हैं। इल्म वाले नखरे करते हैं, इल्म वाले ड्रामे करते हैं, पैसे वाले ड्रामे करते हैं, मगर सादा लोगों के पास जब मैसेज आता है तो सादा लोग इसे कबूल करते हैं। खुदा ने अपने आप को किस में छुपाया? सादगी में। और फिर जाहिर कहाँ किया? सादा लोगों। चरवाहे क्या थे? सादा, कोई डिग्री नहीं, कोई डिग्री नहीं। बदबू आ रही है, भेड़े इधर बैठी हैं, इधर बैठी हैं, आगे बैठी है, पीछे बैठी है, छोटे छोटे बड़े भी वहां पर है, बदबू आ रही है। सादा लोग हैं लेकिन ट्रस्ट है खुदा पर। सादगी में छुपाया और जाहिर किस पर किया? सादा लोगों पर। हालेलुया। और आज इस आखिरी जमाने के अंदर 1909 के अंदर 1909 में 6 अप्रैल 1909 के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर एक बंदा पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ तो वो पिलर ऑफ फायर आ गया। और उसके माँ बाप ने कहा जरूर खुदावंद की कोई मर्जी है इस बच्चे के लिए। वो बच्चा इतना गरीब था कि जब उसको कहते हमारे घर में खिड़की नहीं थी, एक ही दरवाजा था, एक झोंपड़ी में रहते थे। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ, खुदावंद ने उसकी मदद की। फरिश्ता नीचे आया, उसको न शराब पीने दी, न सिगरेट पीने दिया, ना औरतों से बदकारी करने दी। कहा जब तू बड़ा होगा तुझे इस्तेमाल किया जाएगा। वो बच्चा जब स्कूल जाता था पहनने के लिए जूती नहीं थी, जूती नहीं थी।
एक मर्तबा गर्मियों में स्कूल चला गया और कोट पहना हुआ था, कोट पहना हुआ, टीचर आके कहती इतनी गर्मी में कोट पहना हुआ है, इसको उतारो। कहता वो बच्चा सर नीचे करके बैठा रहा, उसके गर्दन से कोट को ऐसे खींचा टीचर ने और कहा इतनी गर्मी में कोट क्यों पहना हुआ है, नीचे शर्ट ही नहीं थी। वो कोट भी कोई डोनेट कर गया था, कोई गरीब समझ के दे गया था, और कहता है ये कोट तो कोई हमें दे गया गरीब समझ के, हम लोगों के पास कोट नहीं है, शर्ट भी नहीं है, जूती भी नहीं है। वो क्या करते थे, छल्ली का पता है ना आपको, भुट्टे का पता है, उनके जो छिलके होते हैं वो पाँव के नीचे बांध के जूती का काम लेते थे। वो इतना गरीब था। कहता टीचर ने जब देखा नीचे कोट ही नहीं तो मैंने कहा हमारे पास शर्ट ही नहीं, तो कहता है मेरे पास शर्ट है ही नहीं है। उस शख्स के वसीला से मिशनों ने, तंजीमों ने रद्द किया और उसके पास बाइबल मुकद्दस में जब हम स्टडी करते हैं, खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता और सादगी में जाहिर करता है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक दिन फरिश्ता नीचे उतर आया उसी सादा बंदा के पास। 1950 के अंदर वो कहता है मैं दुनिया से तंग आ गया हूँ, मैं मिशनों, तंजीमों से, पादरियों से, लोगों से तंग आ गया हूँ। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, खुदावंद मुझ पर तू खुद अपने आप को जाहिर कर। और खुदावंद ने कहा चल चला जा। वो दुआ के लिए 3 दिन दुआ रोजे में ठहर गया, बीवी को खर्चा दे दिया, शायद मैं वापस आऊं ना आऊं। और जब वो दुआ कर रहा था तो यही फरिश्ता आ गया। सादा लोगों के पास फरिश्ते आते हैं, और जब यह फरिश्ता आ गया उसने कहा जा मैं तेरे साथ हूं, कैंसर तेरे सामने खड़ा नहीं होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी जाएगी सादगी में। और वो बंदा इतनी सादगी में मुनादी उसने की कि आज भी दुनिया उसे नहीं जानती, और उसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। वो 7वां सितारा जिसको फरिश्ते ने विजिट किया। हालेलुया। तो आज भी फरिश्ते आते हैं, आज भी फरिश्ते पैगाम देते हैं, लेकिन कुछ सादा तो हो। इतनी सादगी में उसने खुदावंद का काम किया। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, चरवाहे क्या थे? सादे लोग थे। खुदावंद जाहिर हुआ उन पर। आज खुदा सादे लोगों पर जाहिर होना चाहता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दो। आइए अपने सरों को झुकाते अपनी आंखें बंद करते हैं।